जय भारत। आज का टॉपिक है श्वसन, जिसे रिस्पायरेशन भी कहते हैं। श्वसन, रिस्पायरेशन। श्वसन को रिस्पायरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। श्वसन क्या है? पचे हुए भोजन जब अवशोषित होकर कोशिकाओं में चला जाता है और वहां ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। वह ऊर्जा एटीपी के अणुओं के रूप में संचित हो जाती है, जिसे श्वसन कहते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट होता है। श्वसन दो प्रकार की होती है। श्वसन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की श्वसन होती है, दो प्रकार की। पहला वायवीय श्वसन, जिसे ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। इसे ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं। ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। और दूसरा है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। अवायवीय श्वसन में क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन भी। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वैसी श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। इसे ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। और दूसरा है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन की वैसी क्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है और ये आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो श्वसन होती है, इसमें कम ऊर्जा निकलता है। इसमें क्या होता है? कम ऊर्जा निकलता है। और इसमें अधिक ऊर्जा निकलती है वायवीय श्वसन में। इसे आगे समीकरण के द्वारा भी व्यक्त करते हैं श्वसन को। C6H12O6 यह ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है। यह ग्लूकोज जब ये विघटित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु प्लस जल के 6 अणु और प्लस ऊर्जा का निर्माण होती है। जब ग्लूकोज विघटित होता है, श्वसन का यह समीकरण है। श्वसन को समीकरण द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो जब ग्लूकोज विघटित होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल का 6 अणु का निर्माण होता है और इसके साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है। को 2830 कैलोरी
जूल आपको ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। श्वसन में ये श्वसन की क्रिया कहां होती है? तो कोशिका में। कहां होती है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है और ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जब वायु श्वसन होती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होती है। और इसमें एटीपी के 36 अणु प्राप्त होते हैं। एटीपी के 36 अणु। तो जब वायवीय श्वसन पेशियों में होती है अवायवीय श्वसन, तो इसमें आपको लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होती है। किसमें? अवायवीय श्वसन में। और ईस्ट में इथेनॉल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। किसमें? अवायवीय श्वसन में। तो ये अवायवीय श्वसन है और ये वायवीय श्वसन है। थैंक यू।